कितनी देर करती है भाई तेरी मैं मामू ने एक पर्ची पकड़नी है। मैंने आखा बेटा दरवाजा खोल दे, मैंने खोल दिया बेचारी ने बस साइकिल। अब कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अम्मी बता रही थी कोई बर्फ़ शर्फ भी पड़ी है थोड़ी बहुत। मैं तो सोया ही रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं चला। और सुनील की तरफ सारे वेट कर रहे हैं, कमेटी निकालने का दिन है आज, देखते हैं जाके क्या बनता है। ये मेरी पहली ना निकली तो फिर मेरी कमेटी कैंसिल। तेरा किधर है? तेरा एक पर्ची पकड़नी है। तो अंदरों मेरी कॉपी फाड़ के ले आए। नाश्ता परोसन लग गया। किंदी अम्मी अपनी ही गड्डी है, अपनी ही गड्डी जा रहे हैं। लो जी दूसरी कमेटी निकल आई, मेरी कमेटी कैंसिल, मेरी दूसरी निकली, मेरी कमेटी कैंसिल। एक दूसरी तो एक 11वीं ओए ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਅਖਬਾਰ ਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਤੇ ਚਲੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਲੈ ਕੱਪੜੇ। तेरा मोबाइल किधर है? किस्मत बुढ़िया निकली है भैया। ये किस्मत पूरी है। जुलाई एजेंट ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੁਲਾਈ ਆਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਚੂ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੀ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅਗਲੇ ਅੱਛੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਇੰਜ ਭੁਆ ਕੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। बड़े बड़े फैन है यार भाई। स्कूल में सुंबल लगा हुआ है, उसकी ब्रांचेज ना अगलों के घर में जा रही हैं, उन्होंने ऊपर कपड़े डाल दिए। ये दरख्त देखें कितना ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का फैला हुआ है। कट कर। बारिश शुरू हो गई बड़ी तेज। ओ बैठा कम। अच्छा कल जिम में ना एक इंसिडेंट हुआ। हाँ जी बारिश फुल तेज हो गई। अंकल नहीं आया सिद्दीकी अंकल? बादल फुल इस वक्त शोर मचा रहा और अंधेरा हो गया यहाँ पे। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बल्कि नीचे जा के सुनाता हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अल्लाह करे कहीं से ये खिड़कियाँ वगैरह लीकेज ना होती हो, सीलिंग ठीक से हुई हो। लग तो रहा है कि ठीक हुई है। आवाज़ तो बहुत तेज़ बारिश की। खिड़कियाँ चेक कर लेता हूँ सारी। नहीं ओके है भाई, एक कतरा भी नहीं आ रहा। सही है।
यहाँ पे तो वैसे ही मुझे लगता है कम ही आया करेगी, क्योंकि करीब करीब 2 घर हैं, तो यहाँ पे इस साइड की भी, जिस साइड की भी होगी यहाँ पे नहीं आएगा पानी। अच्छा, एक स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला था। कल इफ्तार के वक्त ना मुझे बहुत कॉल्स आई, इतनी ज़्यादा कॉल्स। एक बंदे ने की, आप कहाँ पे हैं, मैंने जिम के कैमरे चेक करने हैं, तो आपकी मेहरबानी आप आ जाएँ। 2-3 कॉल आई। मैंने कहा किस वजह से चेक करने हैं? कहता मेरा ना बच्चा किडनैप हो गया। मैंने कहा यार बच्चे आजकल किडनैप नहीं होते, तो अल्लाह ना करे होते हैं। वैसे भी मैं एक नॉर्मल था, मुझे पता चल गया कि क्योंकि मैं कॉल्स वगैरह पे हम रिस्पॉन्ड करते रहे ना 15 की, एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है हम जाते रहे कॉल्स पे, तो हमें पता होता था कि 90% प्लस जो केसेस होते हैं ना, वो बाद में कहानी कोई और निकलती। तो मैंने उसे कहा यार बच्चा गवाह नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर फ़ौरन से निकल गया। मैं कह अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर माँ बाप हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि कौन है। मैं फ़ौरन से फिर जिम गया हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा जी वो भाई थे, और उनके बच्चे ना बड़े ही ज़्यादा शरारती हैं, मतलब अफलातून किस्म के। तो मैंने उन्हें कहा यार आपके बच्चे नहीं गवाह हो सकते। दूसरा मैंने कहा आजकल बच्चे वैसे ही गवाह नहीं होते, मार्केट में इतने बच्चे हो गए हैं कि लोग अपने बच्चों से जान छुड़वा रहे हैं। भाई तेरा क्यों उन्होंने उठाना है बच्चा? खैर ना उन्होंने मैंने थोड़ी सी डिटेल पूछी, मुझे उनके बच्चों का पता था, तो मुझे कंफर्म हो गया कि इसके बच्चे गवाह हो नहीं सकते, गवाह कर सकते हैं। तो गाड़ी आ रही है, जा रही है, वो गई, वो लंगी, वो ग्रे रंग की गड्डी, वो वड्डी जी गड्डी, वो उत्थे रुकी है, वो देखें बच्चे को बिठाया है, ये किया वो किया। मैं खैर 3-4 घंटे हमारे लगे उस पर सारा। मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया, मैं कि खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा हो। 12-14 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, टाइम हो गया था, तो हम काफ़ी देर जो है मैं भी सीरियस हो गया लगा रहा। हालांकि मुझे फिर भी यकीन था कि आजकल मार्केट में बच्चे इतने ज़्यादा हो गए कि आजकल बच्चे गवाह नहीं होते। वाकई लोग अपने बच्चों से जान छुड़वाने, अगलों का गवाह करके उसने एक और सर में मारना है अपने। और इतने अगर कोई बच्चा गवाह करेगा भी तो कोई सुलझे हुए बच्चे को गवाह करेगा, इतने अफलातून बच्चे को कौन गवाह करेगा? तो मुझे कहीं ना कहीं मैं रिलैक्स था, मैंने कहा कोई नहीं, ये मामला कोई और ही निकलना। तो अभी मैं आ रहा था तो वो अंकल के घर के पास से गुजरा। मैंने कहा क्या बना है? कहता वो अपने रिश्तेदार के साथ चला गया था इफ्तारी करने, तो वहाँ पे जाके मतलब सहरी के वक्त वो गया था, घर से दही नहीं निकला, रास्ते में अपने रिश्तेदार के साथ बैठ के उसके घर चला गया, वहाँ पे सहरी करके सो गया। ना घर दही दी उन्हें, ना उन्हें जरा ना दसिया। तो जाके कहीं इफ्तार टाइम उठे हैं, तसल्ली से अपने आराम से घर आए हैं, तो पता चला जी उसके साथ गया हुआ था। तो ये सुनो, मैंने फिर दोबारा मैंने उसे कहा, मैंने कहा आगे से परेशान ना हो, तेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, अपने बच्चों से दूसरे बच्चों को बचाओ बस। मार्केट में पहले ही बहुत बच्चे हो गए, मार्केट बहुत सैचुरेटेड है आजकल, बच्चे कोई नहीं किडनैप करता। ये किचन वाला कॉर्नर है, और मैं ये देख रहा हूँ बड़ी ही अच्छी तरह ना ये सील्ड है सारा, एक कतरा भी किसी भी खिड़की से अंदर नहीं आया। ये भी एक अच्छी जो एहतियात से बनाया गया है ना, मतलब वो जो खिड़कियाँ वगैरह उनकी जो सिलिकॉन लगती है, सारी सीलिंग अच्छी तरह, तो उसकी निशानी होती है कि ध्यान से बनाया गया। इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करके बनाया। अच्छा, इसको इन्होंने फिक्स कर दिया। काफ़ी तेज़ बारिश हुई, बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि कितनी भी तेज़ बारिश होगी यहाँ से किसी किस्म का वो अंदर पानी आने का तो चांस नहीं है। आज पता चल ही गया। चलो शुक्र है अल्लाह का। और तेज़ हो गई बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही बारिश की। सिलेंडर मैंने कहा भरवा लूँ एहतियातन, चाय शाय यहाँ पे बनेगी। ये पाइप हमेशा यहाँ पे चिपक जाता है, वो उससे नोज़ल से लगा होता है, ये इससे क्लैंप से लगा होता है ना, तो यहाँ पे चिपक जाता है। हमेशा मुझे काटना पड़ता है, काट के उतारना पड़ता है। खाना तो दूसरे घर से बन के आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने कहा चाय शाय ज़ाहिर है यहाँ पे बनेगी। सिलेंडर में एहतियातन गैस भरवा लेता हूँ, ख़त्म ही ना हो जाए। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे, और लाइट भी नहीं है। लाइट के बगैर ही मुझे लगता है बैठना पड़ेगा। लाइट का कोई पता नहीं, आज आती है, कल आती है, कि परसों आती है। आ गई लाइट, अभी बात ही किया तो लाइट आ गई, चलो ये भी अच्छा हो गया। फिर गई लाइट। मेरी लाइट्स भी चार्ज नहीं है, अंधेरे में मुझे लगता है सबको बैठना पड़ेगा। और सुनाए इमरान भाई कैसे हैं आईटीसी वालों? तकरीबन कितने देर बाद नजर आ रहे हैं? यार ऑलमोस्ट 1.5 मंथ 1.5 मंथ महीना हो गया भाई। चबल जो जिम भी नहीं आ रहे हैं। सही आपको बताते हैं, बहुत बुरा हाँ बुरा नहीं, तू घूमन फिरन गया है हुंजा स्वाद नगर ते पता नहीं कितने चलो मैं आया सी गैस भरवान। कटर भी एक लै ली यार, वैसे मेरा प्रैंक ही होया यार। है खुश हुंदा ही।
ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ कि जंज ਤੇ ਚੱਲੇ हो हैं हैं बारात के साथ जा रहे हो ये वलीमे पे जा रही है इधर आ जरा वाह जी वाह इतना तैयार शेयर चलो जी आप ही आ जाओ आप ही हाँ अली अली कपड़े इस्त्री कर हाँ जी आज कितने रोजे रखे हैं हाँ 3 नहीं खेलने दे रही बेटा खेलने दो हनी उसकी भी छोटी सी बहन है अली खेलो आप मम्मा आए हैं एक तो गड्डियां इन्हें खिलार खिलाए पैरों च सारियां आंदियां पईयां वो कह रहे मेरी बाल खाए हैं बाल खाए ओ बड़े बड़े ओ बड़े बड़े ओ बड़े बड़े ओ बड़े बड़े उड़ रही है ये उड़ रही है उड़ने की कोशिश कर रही है ओ बड़े बड़े ओ बड़े बड़े ओ बड़े बड़े ओ बड़े बड़े 22 साल पुरानी फ्रॉक पहनी हुई है ये जनरेशन से चलती आ रही है अभी तक नहीं हुआ पानी दे दो फिर 2-4 जनरेशन और निकाल देंगे मैं पानी अजरो ये जब भूर जाएगी आप तब इसकी जान छोड़ोगे नहीं ये नहीं पुराने कपड़े नहीं भरते ध्यान रखना मैं पानी पीने जा रही अच्छा हूँ ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले अच्छा फौरन कैमरे से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ये अभी 2 मिनट है रोजा खुलने में अभी टाइम है रोजा खुलने में लाइट बंद है वहाँ पे भी यहाँ पे भी बारिश और बर्तन लाने ले जाने ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था अब लाइट वहाँ पे नहीं है वहाँ पे मेरे पास भी कोई बंदोबस्त नहीं लाइट का तो हमने यही डिसाइड किया कि इफ्तार फिर यहाँ पे ही कर लेते हैं लेट भी हो रहे हैं बर्तन वगैरह भी लेकर जाने काफ़ी टाइम लग जाना था तो सारी फैमिली यहाँ पे जमा हो गई है तो हम यहाँ से इफ्तार कर लेंगे और चाय फिर हम वहाँ पे जाके पी लेंगे हो गया इफ्तार हो गया जाना हो रही है लो जी सारे डॉक्टर पै गए ने मैं एक होता किडनी फेल करती है भाई तेरी मैं मामू ने अच्छा चलो चलिए उनके कोल पहले अच्छा खाली पेट बोतल पी ली थी अच्छा यार मैं हज़ारां बोतलां पीतीਆਂ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਸਹੀ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬੋਤਲ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਾ 4 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਪੈਨਾਡੋਲ ਵਗੈਰਾ ਓਏ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਰਸੋਂ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਿਤਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਚਨ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੈਠਾਗ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਵੜੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਖਾਣੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਰੂਈ ਦੀ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬਾਪ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸ तो मैं क्या मैं वो बच्ची भी खड़ी थी मैं क्या बेटा सॉरी मुझे पता नहीं चला गेट की वजह से गेट एक जैसे वो भाई वो बोलिया आपको कहता कोई गल नहीं फिर की होया तो तू गड्डी ना इफ्तारी कर जा अच्छे ने ये मेरी इफ्तार मील है बस मैंने चिकन लिया है दोनों किस्म का सालन भी और चावलों में से भी चिकन लिया
एक मिनट ठहरो उमैर क्या कहते हो? हाँ जी हम दसो। मैं कह कि जंदी सर्दी खतरनाक होंदी है कांदी भी सर्दी खतरनाक अच्छा तो इधर भी वो बंदा इजीली आया देखो इधर देखो वो तो चाय पीने जा रहे थे मैंने कहा कप कम हो जाने कप ले लेते हैं। ताहिर साहब कोई बहुत ਵੱਡੀ जी पेंटिंग लेके आए हैं। ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਜੀ ਫਿਰਿਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਥੀਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ अच्छा ਕੋਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਸੀਆ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ अच्छा अभी ये सिलेंडर और ये पेंटिंग वगैरह छोड़ने जा रहे हैं फिर घर वालों को वहाँ पे लेके जाएंगे और चाय का प्रोग्राम वहाँ पे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਪਿਕਚਰ 'ਚ पिक्चर से खामोशी है ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਜਿਹਾ ਬਾਤ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਫੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੂਫੀ ਰਹਿਣ ਦੋ तेरे जी नहीं खाते कोई गल नहीं इधर आए हाँ जरा ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਾ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ तेन मोटरसाइकिल खड़ी करने की तमीज नहीं है ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਗੀ ये सबसे ज्यादा लाल कुलीग हमारा तेरिया गल्लां हाले भी लाल है पेट्रोलिंग में मेरा कुलीग था मेरा रूममेट भी लाइट अभी भी नहीं आई यहाँ अली ये सिलेंडर ऊपर ले जाना ये सिलेंडर ऊपर ले जाना ये ऊपर ले जाना सही है किराए के बच्चे बुलाए इन्हें शोर कराना ये ऊपर लेके चलते हैं देखते हैं क्या पेंटिंग है बड़ी मस्त ताहिरा करिए नो अनरैप हेलो चाकू ला लो सलमान हाँ अबू चाकू काम आ गया ਚਾਕੂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਕੂ ਕੰਮ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ बहुत प्यारी हो उसका भी सारा यूज है मेरे से ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਲਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ बुला लेते भला अली किधर क्या क्या ऐसे सारे दरवाजे में खड़े हो अच्छा टेक्सचर्ड है हाँ एंड सीधी करी बहुत प्यारी ये वो टेबल के पीछे लग जाएगी वेरी नाइस वाओ ये होगी मेरे ख्याल से 5 फीट तो होगी कम से कम ਹਾਂ 5 ਫੀਟ ਹੈ हाँ 5 ਹਾਂ 5 ਜੀ हाँ 5 फीट है ਇਹ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ मामा मैं ऊपर लिखती ये मेरा है कोई ना खाए सब बचता है मेरा कोई नहीं बचता अब इसका टेक्सचर देख एक दफा मैंने भी देखा था फ्रिज खोला तो लिखा हुआ कोई ना हाँ, खाए बेटा कोई नहीं बचता मैं लिख के रखती हूँ अगर मुझे उस दिन भी नहीं बचा था शायद तब भी नहीं बचा बच गया था उसके बाद एक दफा नहीं बचा तब मैंने लिखा नहीं हाँ कलर का आ गया शायद खान उदो पाई सी ਕਾਂਗੂ ਡੈਮ ਦੇਖੀਏ हाँ तो 2-3 साल हो गए ने तो मैं जो भी वेखना मैं फिर संभाल देना मैं कहना अच्छा ताहिर ਨੂੰ भेजना वा ਕਾਂਗੂ ਡੈਮ ਪਾਈ ਸੀ ਬਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ हाँ ਟੇਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਟੇਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਾਕੂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਬਸ ਲਟਕਾਓ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਜੇ ਗੁੰਮੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਜੇ ਹਲੇ ਗੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ
ਹੁਣੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਮੀਆਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਗਰੂ ਚ ਲਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਗਰੂ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਮਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਮਦੀਆਂ बेटा नीचे देखी आगे देखो आगे चौपर दे दो मुझे आए क्या मांगना ला रहे सही छोटी से डॉल किया हुआ अभी सब चले गए हैं दूसरे का। मैं सदीकी अंकल की शॉप पे गया था तो मेरा ये माइंड बन गया आइसक्रीम खाने का। ये मैंने डीप फीस्ट, इसको पीनट बटर में डिप करके खाते हैं आज। मैंने इसको पीनट बटर में डिप किया, बहुत ज़्यादा ही हैवी होगा, दांतों में लग रही है बहुत ज़्यादा। बेक इसमें आज नए नए तजुर्बे कर रहा हूँ मैं। ये मेरे ख्याल से कोई 1000 कैलोरी की तो आइसक्रीम बन गई होगी। तो 218 कैलोरीज की आइसक्रीम थी और पीनट बटर को मैंने सही डिप किया उसको। तो मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया, वैसे उसके बगैर ज़्यादा मज़े की लग रही थी, ओवर हीट ही हो गया वैसे। सुबह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मौसम बहुत ज़्यादा डार्क रहा है, तो लाइट डेड हो गई, पूरे एरिया की लाइट ख़त्म और टावर जो है वो भी शट डाउन हो गए। और मैंने शुक्र है वीडियो जो है सुबह ही अपलोड करके ना वो अनलिस्ट कर दी थी, तो स्केड्यूल नहीं की हुई थी, अनलिस्ट की हुई थी उसको। वो लाइव भी नहीं हो रही थी उस वक्त, बिल्कुल ही नेट डेड हो गया था। तो एक नेट का ना सिग्नल का ज़रा सा झोंका आया तो उस वक्त फिर मैंने लाइव कर दी थी। 8 बजे से मैं लगा हुआ था, तो मेरे ख्याल से कोई 7:30 से मैंने कोशिश की कि स्केड्यूल कर दूँ, लेकिन उसके बाद मुझे घंटा डेढ़ लग गया उसको लाइव करते हुए। तो अभी मैं चाय बनाने आया था किचन में, तो मैंने देखा कि छोटी जो है ये चाय मेरे लिए बना के रख गई थी। बाकी कुछ भाइयों ने पैसे सेंड किए हैं, मैं आपको अभी देख के बताता हूँ कितनी होगी हमारी टोटल कलेक्शन। तो अभी मैंने टोटल चेक किया तो 17,950, तकरीबन 18,000 रुपये। एक भाई ने 10,000 सेंड किया था, एक भाई ने 5,000, उसके बाद 500, 250, 300, 400 इस तरह मुख्तलिफ भाइयों ने सेंड किए हैं। तो इस तरह से तकरीबन 18,000 रुपये हो गया। जो सप्लीमेंट हम लेके जाते हैं ना 300 ग्राम, तो मैंने वो प्रोटीन वर्क्स का कैलकुलेशन किया तो वो हमें पड़ता है तकरीबन 300 ग्राम सप्लीमेंट 2500-2600 का पड़ेगा और 10,000 का टेस्ट हो, यानी कि आप कह लें कि कोई 13,000 के राउंड अबाउट तो एक टेस्ट हमें पड़ेगा। तो ये सुबह में प्रोटीन वर्क्स अभी मेरे पास सिर्फ पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ले जाऊंगा। और मैंने पी प्रोटीन आइसोलेट ऑर्डर किया हुआ था, वो आ जाएगा हमारा, तो फौरी से मैं उसको भी ले जाऊंगा। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहला काम यही करूंगा। और अब्दुल्ला बोल रहा था, अब्दुल्ला का मुझे मैसेज आया था कि मैं साथ जाना चाहता हूँ, तो लेकिन हमारी क्लास है, उसकी क्लास है कल कोई, तो कह रहा था कि परसों को रख लें। मैंने कहा यार परसों नहीं, मैं सबसे पहला काम यही करूँगा। नेक्स्ट जो भी हम सप्लीमेंट लेके जाएंगे उसको साथ ले जाऊँगा। और कल मैं शायद एक बैंक भी चक्कर लगाऊँ, UBL, और वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब का जो हमारा अर्निंग वाला मामला है वो वहाँ पे शिफ्ट कर लूँ टाइम से। हालांकि वैसे तो 3-4 महीने में हमें $100 ही आ रहा है, तकरीबन 4 महीने का $100 बन रहा है, तो उसमें से भी 6-7 हज़ार रुपये काट लेते हैं HBL वाले। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो अकाउंट भी जाके उनकी इन्फॉर्मेशन लूँ कि उनके क्या चार्जेस वगैरह हैं, टैक्स क्या है उनके। और अभी मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, वो आइसक्रीम के ऊपर पीनट बटर लगा के पता नहीं क्या डिश बना के मैंने खा लिया, तो काफ़ी ओवर हीट हो गया। लेकिन अभी मैं कंडीशन देख रहा था अपनी, तो बिल्कुल ठीक थी। तो कल लेकिन ये है कि वॉक हो जाएगी, वहाँ से फिर मैं पैदल जो है वो 3-3.5 घंटे की वॉक कर लूँगा। हाँ, खाला की तरफ चक्कर लगा लूँगा, उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। तो इन सप्लीमेंट्स के बारे में भी मैंने वो एक डॉक्टर है उनको सुनता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। इंस्टा पे एक इंडिया के डॉक्टर हैं, दी एंग्री डॉक्टर के नाम से, वो न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स और इस तरह के मसल बिल्डिंग वगैरह थोड़ा सा ना काफ़ी अच्छा नॉलेज भी रखते हैं। तो आज ही मैं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो वर्थ इट सप्लीमेंट्स हैं उनमें से उसने कहा कि ऑफकोर्स D3, उसके बाद उन्होंने कहा कि ओमेगा 3, कहते हैं 1 ग्राम काफ़ी होता है। तो मैं इस वजह से 1 ले रहा था कि मेरे पास कम रह गई थी, तो मैं आगे से भी ये 1 ही लिया करूँगा। उसके बाद मल्टीविटामिन्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में उन्होंने कहा कि ये भी वर्थ इट सप्लीमेंट है। उसके बाद उन्होंने एक बोला B12, तो वो मैं चेक करूँगा, अगर इनका होगा तो वो ऐड कर लूँगा। लेकिन उन्होंने भी वही बात की कि रियल फूड तो सबसे ऊपर है, लेकिन डेफिशिएंसीज ज़ाहिर है हो जाती हैं आजकल, जिस तरह की डाइट है विटामिन D की, उसके बाद ओमेगा 3 की और इस तरह की। तो खैर फिर भी डाइट सबसे ऊपर है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो मामलात हैं, स्टडीज़ वगैरह, वो चेंज होती रहती हैं, और रिलायबल सोर्स से मिलनी और फिर उसके ऊपर यकीन करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और डेफिनेटली उन्होंने क्रिएटिन का भी जिक्र किया कि डेकेड्स ऑफ स्टडीज़, और उसके बाद वे प्रोटीन डेफिनेटली। तो बाकी पाकिस्तान में जो मामलात हैं
उनमें थोड़ा फिर बंदा स्केप्टिक हो जाता है। बाकी जो बातें करनी थी वो सारी मुझे भूल गई, मैं सो गया था, लाइट गई हुई थी तो मेरी आंख लग गई। इफ्तार हमारा सारा आज अंधेरे में ही हुआ और चाय भी अंधेरे में ही हुई। तो हाँ, कुछ लड़के पूछते हैं कि मैंने हसलर्स ओनली क्यों छोड़ा, तो वो मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। बस मुझे याद करवा दीजिएगा क्योंकि मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है, बीमारी है बल्कि। कल चाबी मैं वो परसों अब्दुल्ला के घर भूल आया था, आज अम्मी गई हैं, आके सफाई वगैरह करवाई है, अम्मी गई हैं बाहर और फिर एक चक्कर लगाया, पता नहीं क्या हुआ, बहरहाल उन्होंने चाबी कहीं रास्ते में फेंक दी। फिर सारे रास्ते ढूंढ के, कभी घर में ढूंढे कभी रास्ते में। तो पहले भी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमने ताला इसी वजह से चेंज करवाया कि एक चाबी मैंने घुमा दी थी, एक अम्मी ने घुमा दी थी, तो वो ताला चेंज करवाया तो उसकी फिर घूम गई। तो मुझे लगता है कि अब 1-2 दिन में मैं भी घुमा दूंगा, फिर हम ताला चेंज करवाएंगे। तो ये रोज़ का है हमारा, चाबियाँ गुम करना, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन अम्मी मेरी जो है ना वो बहुत काम है, मतलब वो इतना क्या प्रेशर में नहीं आती। मैं छोटी सी चीज़ इधर उधर हो जाए ना, गुम जाए या ये वो, तो मैं बहुत ज़्यादा ना वो क्या उसे कहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। खैर, हसरत ओनली के बारे में बात कर रहे थे कि वो मैंने क्यों छोड़ा ये बताऊंगा, और क्लोथिंग ब्रांड्स या किसी भी ब्रांड के साथ काम कैसे करते हैं या उसकी जो सारी कैलकुलेशन है या सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी मैं किसी दिन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सेपरेट वीडियो में। तो मुझे याद करवा दीजिएगा, रिमाइंडर दे दीजिएगा एक, तो वो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। तो मैं चाय पीता हूँ और कुछ बात याद आएगी तो मैं वीडियो फिनिश करने के बाद भी दोबारा कैमरा ऑन करके कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। मैंने कैमरा बंद किया ही था तो अभी मुझे मैसेज आया है तलहा नवाज़, तो जो हमारा दोस्त है न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम श्योर कि वही है, उसने भी 2000 सेंड किया, अब हमारे पास हो गया 20,000। तो कल सुबह सबसे पहले मैं यही काम करूँगा और उसके बाद बैंक चलेंगे।